तो रामचरित जे सुनत अगाही। वैसे चौपाई आप लोगों को समझ में आ रही होगी, साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा से ही उब जाए, जो भगवान की कथा को सुनकर ही जिनका मन भर जाए, समझ लो कि अभी वो श्रोता बने ही नहीं है, उनको अभी कथा सुनना आया ही नहीं है। क्योंकि संसार में केवल कथा ही मात्र एक ऐसी है जिसको जितनी बार सुनोगे उतनी बार नई लगेगी आपको। ये कभी पुरानी लग ही नहीं सकती। एक पिक्चर हम जीवन में कितनी बार देख सकते हैं बताओ, चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे हमारी कितनी भी फेवरेट हो, लेकिन हम उसको जीवन में 5 बार देख लेंगे, 10 बार देख लेंगे, और एक बार तो वो आएगा, एक समय तो वो आएगा कि हम कहेंगे अरे बार बार देखी हुई, बदलो चैनल, दूसरी देख लेंगे। लेकिन संसार में केवल कथा एक ऐसी है जिसको हम बार बार सुने फिर भी हमारा मन नहीं भर सकता, वो बार बार सुनने की इच्छा होगी। और संसार में कुछ ऐसे भी है जो कभी भगवान की कथा सुनते ही नहीं, ऐसे भी हैं जी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कानों में कभी भगवान की कथा गई ही ना हो, वो कान कान नहीं है, वो कान है सर्प के बिल के समान। अहिमाने होता है सर्प, वो कान सर्प के बिल के समान है। इसलिए भगवान की कथा बार बार सुने। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहर हो रसिका भुवि भावुका। मुहर हो रसिका भुवि भावुका। भगवान की कथा हमें बार बार सुननी है। और यहां पर रसिक और भावुक श्रोताओं को निमंत्रण दे दिया। सूत जी महाराज ने कहा कि जो कथा के प्रेमी हैं, जो कथा के रसिक हैं, जो कथा के भावुक हैं, वो कथा सुनने के लिए आजीवन आमंत्रित हैं, हमेशा के लिए। उनको कार्ड भेजने की जरूरत नहीं। जो भगवान के प्रेमी होंगे वो बिना कार्ड के भी आ सकते हैं, और जिनको कथा से कोई लेना देना नहीं, वो 4 बार कार्ड भेजो फिर भी नहीं आएंगे। और ऐसे श्रोताओं के लिए सूजी महाराज ने मना ही कर दिया। एक गाइडलाइन तैयार की है, गाइडलाइन। वो गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि रसिका भुविभाव का, जो रसिक हैं वो आ जाएं और जो भावुक हैं वो आ जाएं। क्यों जी? कोई श्रोता ऐसा हो जो रसिक ना हो और भावुक ना हो और कथा में आके बैठ जाए, उसे भगा थोड़ी देंगे भाई। कथा में तो कोई भी आकर बैठ सकता है। तो जब कथा में कोई भी आकर बैठ सकता है तो फिर ऐसा नियम भी क्यों बनाया कि केवल रसिक ही आए, भावुक ही आए? इसका कारण यह है कि जिस कथा में रसिक और भावुक श्रोता बैठे होंगे, उस कथा का आनंद ही कुछ और होगा। कथा कहने वाले को भी सुविधा, कथा कहने वाले को भी आनंद होगा और सुनने वालों को भी आनंद होगा। और भैया भीड़ हो दुनिया भर की, एक पंडाल में 5000 लोग बैठे हों और 5000 में से 5 भी सुनने वाले ना हो, तो ऐसी भीड़ का मतलब ही क्या है? और एक जगह कथा ऐसी चल रही है वहां गिनती के ही 50 लोग हों और 50 की 50 ही श्रोता भावुक हैं और रसिक हैं, तो भैया 50 श्रोता 50,000 के बराबर है। 50,000 के बराबर। तो कथा में सूत जी महाराज तो कहते हैं कि भीड़ की आवश्यकता नहीं है, मात्र 2 ही हों। लेकिन 2 कैसे हों? रसिका भुवि भावुका, एक हो रसिक और एक हो भावुक, बस 2 से ही काम चल जाएगा। और इसका एक कारण यह भी है, कहीं कथा चले और कथा में कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाए जिसे कथा से कोई लेना ही देना ना हो, और वो आ गया तो क्या करेगा? ना तो खुद कथा सुनेगा, ना पड़ोसी को सुनने देगा, क्योंकि वो कथा सुनने तो आया नहीं। जैसे कहीं आपने प्याऊ लगवाई, प्याऊ समझते हो ना आप लोग, जल की सेवा। वो प्याऊ की व्यवस्था आपने की और एक व्यक्ति आपके पास आया और आपसे कहने लगा, क्यों भैया ये प्याऊ आपने लगवाई है?
आपने उत्तर दिया कि हम कौन होते हैं, बिहारी जी ने लगवाई, आप तो जल पियो। सामने वाले ने जानकारी की, अच्छा भैया बड़ा अच्छा भाव है तुम्हारा, ये बताओ कि कितने बजे आते हो। कह दिया सवेरे 9 बजे आते हैं। अच्छा कितने बजे जाते हो? 5 बजे चला जाता हूं। अच्छा बहुत बढ़िया। आपने फिर का निवेदन किया कि जल पियो। कह दिया पी तो ले, लेकिन ये बताओ कि जल भरकर कहां से लाते हो? कुएं का जल है या नल का जल है? कह दिया कि पास में ही कुआं है, मैं वहां से भरकर लाता हूं, आप जल पियो। सामने वाले ने फिर प्रश्न किया, ये बताओ कि ये जल मीठा है कि खारा? आपने कहा कि मीठा जल है, एक बार पीकर देखो। सामने वाले ने फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ कि ये जल ठंडा है कि गर्म? आपने कहा ठंडा है, मीठा है, आप इसको पीकर देखो। सामने वाले ने फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ कि इसको ठंडा कैसे किया? बर्फ डालकर ठंडा तो नहीं कर दिया? कह दिया नहीं नहीं, बर्फ कहां से आएगी, मैं तो कुएं से भरकर लाया, घड़े में भर दिया, अपने आप ही ठंडा हो गया, आप तो इसको पीकर देखो। सामने वाले ने फिर प्रश्न किया, ये बताओ कि जिस लोटा से जल की सेवा करे इसको मांझ लिया कि नहीं, ये कहीं जूठा तो नहीं है? आपने कहा भैया मैंने मांझ लिया है, आप इसको पीकर तो देखो एक बार। सामने वाले ने कहा भैया हमें प्यास ही नहीं लगी, हम तो मात्र जानकारी करने आए हैं। और भैया वो इतनी बहस करने के बाद में वहां से बिना जल पिए चला गया। क्यों? क्योंकि उसको प्यास ही नहीं है। और ईमानदारी से बताओ, जिस व्यक्ति को प्यास लगी हो वो कभी पिलाने वाले से ये पूछता है कि ये लोटा आपने मांझ लिया कि नहीं? कभी ये पूछता है कितने बजे आते हो? कभी ये पूछता है कितने बजे जाते हो? ये प्याऊ किसने लगवाई, कब लगवाई, क्यों लगवाई? कोई प्रश्न नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्यासा है, उसे मतलब नहीं है कि तुम कहां से आए हो, कैसे आए हो। वो केवल ये जानता है कि मैं प्यासा हूं और ये पिलाने वाला है, अंजलि बनाएगा, जल पिएगा और धन्यवाद देकर अपने रास्ते चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होती है कथा की प्यास। जिनको कथा की प्यास हो वो दूर से भी आ जाते हैं, और जो प्यासे ही ना हो कथा के, आप खूब बड़े से बड़ा आयोजन करवाओ, खूब बढ़िया व्यवस्था करो, और जब पूछो कि भैया चलो कथा में, सोई व्यवस्था के बारे में पूछने का, ये बताओ कैसी व्यवस्थाएं हैं वहां? आप कहेंगे अच्छी व्यवस्थाएं, आप भी चलो, हमें अलग कमरा मिल जाएगा क्या? एसी वाला मिलेगा तो हम चलेंगे, कूलर वाले में हम तो ना जाएंगे भैया। आपने कहा वो तो भगवान की कथा है, वहां कौन सा आराम करने जा रहे हो? जैसी व्यवस्था मिलेगी तैसी में रहेंगे, आप तो चलो। सामने वाले ने फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ कि कितने घंटे कथा होगी? कह दिया कथा होगी 4-5 घंटे, आप भी चलो कथा सुनने। ये बताओ कि वहां पर खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी? कह दिया खाने पीने की व्यवस्था भी होगी। ऐसा तो नहीं कि रोज हमें पूड़ियां ही खिलाते रहोगे, रोज रोज पूड़ी कौन खाएगा? आपने कह दिया पूड़ी भी होगी, रोटियां भी होंगी, दाल भी होगी, सब्जी, सब कुछ होगा, आप तो कथा सुनने चलो। सामने वाले ने पूछा, ये बताओ कि कथा कौन कहेगा? पंडित जी बताओ उनका नाम, किससे हम कथा सुनेंगे? आपने कथा व्यास का भी नाम बता दिया कि अमुक ब्राह्मण देवता, उनके द्वारा कथा होगी, आप तो कथा सुनने चलो। सामने वाले ने पूछा कितने दिन कथा चलेगी? आपने कहा 7 दिन। उसके बाद में भंडारा, भंडारा भी होगा, आप तो कथा में चलो। इतना विचार करने के बाद में कहने लगा, भैया गर्मी बहुत है, एक काम करो तुम ही जाओ कथा सुनने, हम तो यहीं ठीक है। अब वो कथा सुनने आया ही नहीं। चाहे कितनी भी व्यवस्थाएं, कितनी भी सुविधाएं देते रहो, लेकिन जिनको कथा की प्यास नहीं है वो कथा सुनने आ नहीं सकता। और एक है वो कथा के प्यासे जिनको व्यवस्था मिले ना मिले, बेड मिले ना मिले वो धरती पर सो जाएंगे, एसी मिले ना मिले वो पंखे में सो जाएंगे। और कई तो ऐसे श्रोता है जिन्हें पंखा भी ना मिले, केवल ठाकुर जी की सेवा मिल जाए लेकिन कथा मिल जाए, वो ऐसे प्यासे। इसलिए कहा कि रस का भुवि भाव का, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये कथा की प्यास है प्यारे। जिनको वास्तव में कथा सुननी है वो कितनी भी कठिन परिस्थिति में कथा सुन लेंगे, और जिनको कथा सुननी नहीं है उन्हें 5 स्टार होटल में भी आप रुकवाओगे वो आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में ही नहीं है।
ये पुण्य उनके भाग्य में नहीं है और आ भी गए। एक और बात, पहले तो आएंगे ही नहीं और आ भी जाएं सो भैया 7 दिन कमियां ही ढूंढते रहेंगे। शाम को ही परीक्षक जी को पकड़ लेंगे, तुम्हारी सब्जी में रोज नमक ज्यादा कर रहा है ये, इसको समझाते क्यों नहीं हम? रोज कमियां ढूंढेंगे, ये कमी है वो कमी है। भैया कमियां ही ढूंढने आए थे तो घर में ही ठीक थे। और भगवान की कथा में हम लोग यदि आए हैं तो अपना पुण्य समझना चाहिए। आज के बाद एसी का कमरा मत मांगना। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने जीवन में ये पुण्य समझ लीजिए कि जरूर कोई ना कोई हमारे पूर्व जन्म के कोई पुण्य एकत्रित हो गए और हमें उसका फल ये मिला है कि बिहारी जी की गोद में भागवत की कथा सुनने को मिली है। इससे बड़ा एसी कोई हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे।